बेसिक नॉलेज, बेसिक चीज़ें वो भी भूलते जा रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। ये अगेंस्ट थी प्रोग्रेसिविज्म के, और इनका स्लोगन था बैक टू बेसिक, यानी बच्चों के अंदर रीजनिंग प्रमोट करें, बेसिक्स पे जो सोसाइटी की, कल्चर की, रिलीजन की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आप लाएं। तो फिलोसफी एम्फेसाइजेज दैट कॉमन कोर ऑफ नॉलेज, यानी वो बुनियादी नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़ और एटीट्यूड जो हर बच्चे के लिए ज़रूरी हैं सीखना, ठीक है, तो वो दी जाएं, और सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वे में जिसमें टीचर का कंट्रोल हो, स्टूडेंट को अख्तियार ना हो, उस इन्वायरमेंट में दी जाए। ये एसेंशियलिज्म की थ्योरी थी, ठीक है। इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या हैं? स्ट्रेस ऑन मेंटल डिसिप्लिन, यूजफुल कल्चर एंड स्किल्स। तो ये बच्चे को, अब देखें बच्चे का मेंटल डिसिप्लिन क्या होता है। एक बच्चा सही को सही समझे, गलत को गलत समझे, ये उसका अब एक किसी को बताए बगैर, किसी से सुने बगैर, ये है मेंटल डिसिप्लिन। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल पहला क्या है? मेंटल डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करना। क्यों? कि बच्चा सोचे भाई ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये ठीक है, ठीक है। कल्चर और स्किल्स के ऊपर, जो यूजफुल कल्चर और स्किल है, बेसिक कल्चर और स्किल है, कॉमन नॉलेज है, उसके ऊपर बच्चे को फोकस करना। जी मेरा कल्चर ये कहता है, मुझे ये चीज़ें सीखनी चाहिए। तो ये प्रोग्रेसिविज्म के अगेंस्ट थी। ये कहते हैं असिमिलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट मैटर, जो पहले से हमारा मौजूद है ना एग्जिस्टिंग करिकुला, ठीक है, प्री डिटरमिन्ड करिकुला, उसी को असिमिलेट करना। असिमिलेट करने का मतलब क्या है? ये हमने कहा कि कल्चर और स्किल को, तो मतलब उसको यूज करना मुख्तलिफ जगहों पे, अपनी तरफ से नहीं, एक्टिविटीज के थ्रू, फ्री लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू नहीं, पहले से मौजूद जो टेक्स्ट बुक्स हैं, जो करिकुला है, सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग है, उसी को असिमिलेट करना, नई जगहों पे यूज करना, ये बच्चे को सिखाया जाए। बच्चे की मॉरल इंटेलेक्चुअल वैल्यूज जो है वो स्कूल को डेवलप करनी चाहिए, ठीक है। स्कूल एक प्रैक्टिकल होना चाहिए, और उसमें यानी प्रैक्टिकल वैल्यूज सिखाए सोसाइटी की स्कूल। तो कोर करिकुलम यानी जो फंडामेंटल करिकुलम हमने इस थ्योरी के अंदर पढ़ाना है वो चेंज भी हो सकता है। बैक टू बेसिक यानी प्रोमोटिंग रीजनिंग का मतलब क्या है? तो बेसिक चीजें पढ़ाई जाएं, बट बेसिक चीजें चेंज हो सकती हैं। अच्छा, ये एम्स ऑफ एजुकेशन अपने ट्रेडिशन यानी कल्चर से लेते हैं, ये सवाल पेपर में आ चुका है। व्हाट इज रेलिवेंट एंड व्हाट हेल्प टू लिव वेल एंड बेनिफिट्स ह्यूमैनिटी इज रियलिटी। वो चीज़ें जो हमें ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए जो है वो हमारे रेलिवेंट हैं, बेनिफिशियल हैं, ये रियलिटी है असल में। तो ट्रेडिशनल मोरल वैल्यूज़ वो पढ़ाई जाएं, ठीक है। तो बिलीव इन टीचिंग द बेसिक सब्जेक्ट्स, यानी वही बात ऊपर की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएं। विच मे चेंज, इट इज़ अनलाइक टू पेरिनियलिज्म। अब देखें पेरिनियलिज्म में हम कहते हैं कि बेसिक चीज़ें ही पढ़ाई जाएं, ओल्ड चीज़ें, बट वो चेंज नहीं हो सकती। ये कहते हैं नहीं, ओल्ड चीज़ें पढ़ाएं बट वो चेंज हो सकती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। मिसाल के तौर पर एक स्कॉलर पहले था, अब वो तो चला गया, अब एक नया स्कॉलर प्रोड्यूस हो गया, उसने कोई नई चीज़ दी है, पहले वाले आइडियाज से मिलती जुलती, उसको फॉलो करना चाहिए, ये कहते हैं। बट पेरिनियलिज्म कहते हैं नहीं, वही सिर्फ पुरानी पढ़नी चाहिए, नई की तरफ आना ही नहीं चाहिए। तो स्कूल जो है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और बच्चे को मॉडल मेंबर बनाए सोसाइटी का। ये प्रैग्मेटिज्म के अगेंस्ट थी। आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों इसके अंदर जो है वो मौजूद थी इस थ्योरी के अंदर, ठीक है। ये डिराइव्ड है आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों से। जैसे अगर हम बात करें, उसमें हमने बात की वोकेशनल स्किल सीखना, तो ये जो है वो उस रियलिज्म की तरफ एक साइन जाता है, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल मोरल डेवलपमेंट ये हमारी आइडियलिज्म की तरफ जाती है। इसी तरह जो है वो वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ये भी रियलिज्म की तरफ जाती है। तो इसके अलावा ये जो है वो ओल्ड कल्चर पे फोकस करते हैं, तो ओल्ड कल्चर पे, ओल्ड चीज़ों पे जो है वो आइडियलिज्म हमारा भी फोकस करता है। तो बहरहाल ये आइडियलिज्म और रियलिज्म दोनों से डिराइव्ड थ्योरी है एक। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि बच्चे को इस काबिल बनाया जाए कि वो अपनी मॉडर्न सोसाइटी में बेहतर कैसे ज़िंदगी गुजारे, हाउ टू लिव वेल, यानी उसको अपनी बेसिक का पता हो अपनी सोसाइटी का। बच्चे के अंदर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और मैथमेटिकल, कंप्यूटेशनल स्किल्स जो है वो डेवलप की जाए। कोर करिकुलम, कॉमन करिकुलम जो हर बच्चे के लिए जानना लाजमी है, चाहे बच्चा चाहता है चाहे नहीं चाहता, ये लाजमी होता है पढ़ाना। तो ये कोर करिकुलम भी पढ़ाया जाए, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ाया जाए,
अब देखें ये टेक्नोलॉजी, मैथ, लिटरेचर, नेचुरल साइंस, फॉरेन लैंग्वेज, अब यहाँ पे वर्ड टेक्नोलॉजी आया, इसका मतलब हमने अभी पढ़ा है, ये कहते हैं कि ओल्ड चीज़ें रिप्लेस हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो पेरिनियलिज्म इसके अगेंस्ट थी, वो नहीं करते थे टेक्नोलॉजी को। तो ये इनके करिकुलम है। स्टूडेंट इसके अंदर अगेन पैसिव होंगे, जैसे हमारे पेरिनियलिज्म के अंदर था, प्रोग्रेसिविज्म में उसको फ्री हैंड दिया गया, इन्होंने कहा नहीं होना चाहिए फ्री हैंड। टीचिंग मेथड जो है वो सोक्रेटिक मेथड, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, लेक्चर मेमोराइजेशन, वही जो हमारे टीचर सेंटर्ड मेथड है। और ये सारी की सारी थ्योरी जो है वो टीचर सेंटर्ड है, टीचर कंट्रोल्ड फिलॉसफी है। तो ये हमारी जो है वो 3 थ्योरीज थी। अब ये यहाँ पर डिफरेंस है प्रैग्मेटिज्म और प्रोग्रेसिविज्म का। वैसे तो ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। प्रैग्मेटिज्म जनरल फिलॉसफी है, प्रोग्रेसिविज्म एजुकेशनल है। प्रैग्मेटिज्म सैंडर्स पायस ने दी, प्रोग्रेसिविज्म डेवी ने दी है। इट इज़ रैशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी थ्रू एक्सपीरियंस। अब देखें ये रियलिटी की तलाश है, और इसमें हम कहते हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म की थ्योरी के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, हम उनको स्कूल इन्वायरमेंट में, ठीक है, स्कूल क्लासरूम इन्वायरमेंट में अप्लाई करते हैं। ये कहते हैं वैल्यूज आर डायनामिक, ठीक है, और प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस इज सेंटर ऑफ रियलिटी। ये कहते हैं चाइल्ड इज सेंटर ऑफ रियलिटी और फोकस ऑन चाइल्ड फॉर लर्निंग। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, और ये स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं। ये प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस करते हैं, और ये चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग मेथड्स हैं उन पे फोकस करते हैं। फोकस ऑन कोऑपरेशन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और ये क्लास के अंदर बच्चों की आपस में कोऑपरेशन पे फोकस करते हैं। अब ये कुछ प्रोग्रेसिव प्लान से, जैसे सबसे पहले गैरे मेथड या गैरे प्लान, या इसको प्लेटून सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको वर्क स्टडी प्ले प्लान भी कहा जाता है, वर्क स्टडी प्ले प्लान। एल्बर्ट एच गैरे ये अमेरिकन थे। हमारा जो है ना इंडियाना यूनिवर्सिटी यूएसए में 2006 में उन्होंने बनाया। तो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर 2000 के अंदर जो है, ये 1960 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इसी यूनिवर्सिटी ने सपोर्ट किया था, ट्रेनिंग की थी हमारे टीचर्स की, इंडियाना यूनिवर्सिटी ने 1960 में इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो है वो बनाया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। हमने करिकुलम ट्रेनिंग सेंटर में पढ़ा था, तो उसमें भी था, जो असेसमेंट ट्रेनिंग सेंटर है इंस्टीट्यूट है, उसमें एक था इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये इसी यूनिवर्सिटी, अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है उसने ये सपोर्ट की थी हमें उस वक्त 1960 में। बहरहाल इसी यूनिवर्सिटी के एल्बर्ट एच गैरे हैं, इन्होंने ये प्लान दिया था। इन्होंने स्कूल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एल्बर्ट एच गैरे ने विलियम विल्ट को जो है वो सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल लगाया अपने इनोवेटिव स्कूल का। अब इसने स्कूल 2 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्ज करें 1000 तादाद थी, तो 500 जो है वो मॉडर्न इक्विप्ड ट्रेन टीचर के साथ उनको तालीम दी जाती थी, और जो बाकी आधा स्कूल था ना, उनको जो है ना वो किसी स्पेसिफिक स्किल सिखाई जाती थी, प्रैक्टिकल सिचुएशन। मिसाल के तौर पर किसी ने इंजीनियर बनना है, कोई नई गाड़ी जो है वो लॉन्च करनी है, तो उसको जो वो गाड़ियाँ बनाने वाला जो सिस्टम है सारे का सारा वो उसको पढ़ाया सिखाया जाता था, ठीक है। मतलब जो जिस फील्ड में बच्चा है उसको उसी फील्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता। तो स्कूल 2 हिस्सों में डिवाइड था। तो इसमें वर्क था, यानी काम भी बच्चे करते थे, पढ़ते भी थे, खेलते भी थे। तो ये एक तरह का वर्क स्टडी प्ले प्लान था। काम फिजिकल टास्क, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये वर्क था, स्टडी बच्चों की पढ़ाई थी, प्ले इसमें बच्चों को खेल कूद के लिए टाइम भी दिया जाता था। तो वर्क स्टडी प्ले प्लान, इसको गैरे मेथड, गैरे प्लान या प्लेटून सिस्टम कहा जाता है। ये बेसिकली जो बिजनेस मूवमेंट थी उनके लिए बच्चों को तैयार करना था, ताकि वो कल को जो है वो बिजनेस को प्रमोट करें। आपको पता है इस वक्त अमेरिका की जो मईशत है उसकी इकोनॉमी जो है वो क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि अमेरिका का दुनिया भर के ट्रेड के ऊपर कंट्रोल है। हम पाकिस्तान सऊदी अरब से तेल लेते हैं, लेकिन वहाँ पे अमेरिका की कंपनी से लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो नमक है वो बाहर की कंपनियां यहाँ से, बाहर के मुल्कों में हमसे लिया हुआ 2 रुपये किलो, बल्कि 1 रुपये किलो नमक इंडिया के अंदर जो है, इंडिया के जो करेंसी है वो 2.5 रुपये पाकिस्तानी के बराबर है तकरीबन। तो जो है वो इंडियन जो करेंसी है उसमें मेरे ख्याल में 60 या 80 रुपये, 60 है या 80 रुपये की पर केजी के हिसाब से वहाँ इंडियन अवाम लेती। अब देखें कितना फ़र्क है। वजह यही है कि जहाँ पे अमेरिका देखता है तो वो उसी जगह पे फिर वो चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं।
देन डाल्टन स्कूल था, ये हम हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में पढ़ेंगे इसको डिटेल के अंदर इंशाल्लाह ताला। तो ये सेकेंडरी स्कूल था जो डाल्टन हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था, तो इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। शी वाज स्टूडेंट ऑफ जॉन डेवी, इसको हम डिटेल में उधर देखेंगे। विनिट का प्लान, तो ये प्रोग्रेसिव प्लान थे तीनों, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ डिटेल इसकी आगे हम देखेंगे। विनिट का प्लान, इसमें एक वक्त में एक बच्चे को 2 ग्रेड में पढ़ाया जाता था, यानी एक बच्चा तीसरी में पढ़ेगा, दूसरी में पढ़ेगा, या तीसरी में पढ़ेगा, चौथी में पढ़ेगा। तो ये विनिट का प्लान था। ये कुछ अमेरिकन प्रोग्रेसिव प्लान थे। अब ये लास्ट हमारी थी